ऋषि पराशर के आशीर्वाद से सत्यवती में एक अद्भुत और आकर्षक सुगंध उत्पन्न हुई थी। एक दिन महाराज शांतनु गंगा नदी के किनारे शिकार के लिए गए और अचानक उन्हें एक अद्भुत सुगंध का एहसास हुआ। इस सुगंध का स्रोत ढूंढते हुए वे एक नाव में सुंदर युवती को देखते हैं जो गंगा में नाव चला रही थी। यह युवती और कोई नहीं सत्यवती थी, जो एक मछुआरे के परिवार से थी और जिनकी रूप और आभा में दिव्य आकर्षण था। सत्यवती के रूप को देखकर महाराज शांतनु उनसे विवाह करने के इच्छुक हो गए और उनके पिता से इस प्रस्ताव को रखा। लेकिन मछुआरे राजा ने शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। यह सुनकर महाराज शांतनु बहुत दुखी हुए, क्योंकि उनके पास पहले से एक योग्य पुत्र भीष्म थे। उन्होंने इस शर्त को स्वीकार नहीं किया और दुखी होकर हस्तिनापुर लौट गए। महाराज शांतनु के मन की बात जानकर उनके पुत्र देवव्रत भीष्म ने निर्णय लिया कि वह खुद इस समस्या का समाधान करेंगे। वह मछुआरे राजा के पास गए और सत्यवती के विवाह की अनुमति प्राप्त करने का प्रयास किया। जब मछुआरे राजा ने अपनी शर्त फिर से रखी तो भीष्म ने एक भयंकर प्रतिज्ञा ली, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी भी हस्तिनापुर के सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा। इस महान त्याग और सत्य निष्ठा को देखकर मछुआरे राजा सहमत हो गए और उन्होंने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दिया।